इंटीजर्स। आज हम बात पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद नेगेटिव नंबर्स। मतलब हमने पॉजिटिव नंबर से तो हमेशा ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया है, लेकिन नेगेटिव नंबर से हमने कभी किया ही नहीं, इसलिए हम फर्स्ट टाइम करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, माइनस अगर है और ये नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का खेल होता है इंटीजर्स। अब ये माइनस और प्लस की अगर मल्टीप्लिकेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं बीच में डाल रही हूँ, तो क्या होता है, माइनस प्लस इज माइनस एंड प्लस को माइनस मल्टीप्लाई से कर दें। मतलब पहले आप माइनस पहले रख दें या प्लस पहले रख दें, इट डजंट मैटर, आंसर आना ही है माइनस, मतलब आंसर माइनस का ही आएगा। आप इसको इस तरह से भी करके देख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ओके इज इक्वल्स टू -1, या फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी पॉजिटिव का है, मैंने कुछ नहीं इसलिए लिखा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, और +1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, और इसी तरह से हमने ये रूल देखा था, माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, मतलब 2 दफ़ा माइनस आने चाहिए, तो आंसर पॉजिटिव में हो जाएगा। मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक चीज़ और, ये प्लस को हम मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे, मतलब प्लस का नंबर होगा तो प्लस ही आंसर आता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है और बहुत इजी भी है, लेकिन असल जो चीज़ होती है ना, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। आप इसको इस तरह से भी ले लें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। और एक और चीज़ है, तो ये तो हो गई 2 नंबर्स के प्लस और माइनस। अच्छा, अब अगर आपके पास आते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, 2 माइनस मिलके क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर हो जाता है प्लस, मतलब कि -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज इक्वल्स टू -1। मतलब अगर कहीं पर 3 साइंस आ रहे हैं ना, तो पहले ये 2 तो वो ही हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जैसे आप ये प्लस हो गया और ये फिर प्लस माइनस माइनस होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे आप ये देख लें, -1 मल्टीप्लाई बाई +1 मल्टीप्लाई बाई -1, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -1, ठीक है। और ये वाला जो नंबर आएगा, ये -1 हम दोबारा लिख देते हैं, हम इसको माइनस 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 हो जाता है प्लस। अच्छा, इसमें हम लोग जो करते हैं, हम आगे फर्दर स्टडीज जब हम कर लेते हैं, तो हम ये बेसिकली हम माइनस माइनस को हम एक जगह कर लेते हैं, मतलब इन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं। वो -1 भी हो सकता है, कोई और सा भी नंबर हो सकता है, मैं तो सिर्फ इजी करने के लिए आपको बता रही हूँ कि -1 से -1 की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया, ये देखिए मैंने गलत लिख दिया, ये दोनों हो गया प्लस, -1 को मल्टीप्लाई किया, ये +1 हो गया, और ये तो था ही +1, ठीक है, ये +1 था, ये दोनों +1 हो गए, तो डेट मीन्स इट इज़ 1। मैं दोबारा बता दूँ, देखिए -1 को मल्टीप्लाई करी -1 से, ओके, और +1, ठीक है, इस तरह से अगर आ जाता है तो ये दो जो क्या हो गए, +1 हो गया, क्योंकि 2 माइनस माइनस 1 प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो +1 है, ये +1, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स पॉजिटिव 1। जो लिखा हुआ नहीं होता ना प्लस, ये तो मैंने आपको शो करा है, लेकिन लिखा हुआ नहीं होता, इसका मतलब पॉजिटिव ही है। लिखा हुआ होगा तो ये नेगेटिव होगा, अदरवाइज अगर लिखा हुआ नहीं है तो समझना ये पॉजिटिव है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस। अब ये 3 में भी आ सकता है। अच्छा, अब अगर हम 4 में कर लेते हैं, मान लें -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +1, ठीक है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएंगे, तो ये भी +1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1 प्लस में ही आएगा। अगर और नंबर होंगे ना, जिसमें जो भी और नंबर में ज़्यादा नंबर होगा, जैसे माइनस के 2 हैं तो प्लस हो जाएंगे, तो उसके ऊपर भी फोकस करना है हमें, ऑड नंबर पे कहाँ से आ रहा है। जैसे ये ऑड नंबर है
तीनों एक जैसे साइन है तो वही साइन आ गया। ये दोनों पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे, 2 के साइन को, फिर हम तीसरे वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, साइन में वैसे भी हम अगर कोई नंबर आ जाता है जैसे 2 3 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 2 3 जा करेंगे, ठीक है, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक साथ तो नहीं कर देते ना। इसी तरह से साइंस को भी इसी तरह से होता है कि पहले माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर उसके बाद अगर जो प्लस आ गया, देखिए जैसे इसमें आ गया, फिर ये वाला माइनस है तो फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स इट इज आंसर्स माइनस। इसको मैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू एलेबोरेट कर, जैसे हम लेते हैं -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -4। ओके, तो -1 माइनस माइनस क्या, 4 1 जा क्या होता है 4, और माइनस माइनस होता है प्लस, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने लिया है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -4 से। ओके, तब क्या होगा, प्लस, ये प्लस क्या है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, 4 1 जा 4 है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ये ले लेते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आंसर वही आएगा जो माइनस 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस होता है। आप कोई और नंबर इस तरह से ले लें, जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ आता है -2, अच्छा, ब्रैकेट का मतलब भी बेसिकली मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आपको ब्रैकेट दिया हुआ है ना और यहाँ पर साइन शो नहीं, देखिए यहाँ तो मैंने साइन शो किया हुआ है ना, और यहाँ साइन शो नहीं, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 का 100 से मल्टीप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया है -2 मल्टीप्लाई बाई -100। अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 200 जा 200, ये तो आपको पता ही है क्योंकि 0 2 0 0 0 होते हैं और 2 1 जा 2 होता है, तो ये हो गया प्लस का। अब इसी तरह से हम ले लेते हैं कोई और एग्जाम्पल, जैसे 15 को हमने अच्छा यहाँ पर ऐसे भी लिखा आ सकता है -2, लेकिन बेसिकली हम लोगों को अगर ये खाली ब्रैकेट है तो इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, ये मत समझना इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन और इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मैं इसको मतलब एलेबोरेट भी कर देती हूँ, जैसे 2 माइनस -2 है, -2 मल्टीप्लाई बाई -100, अच्छा ब्रैकेट में फिर आएगा आंसर 200। ओके, अब आपको इसी तरह से भी मैं एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आना तो चाहिए। 15 मल्टीप्लाई बाई -2 क्या होगा, 15 2 जा, पता ही है आपको 30 होता है, लेकिन प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, कोस माइनस होगा, ठीक है। ये बस हमेशा याद रखना है, ये ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर ब्रैकेट बेसिकली हम लोगों को माइनस की वजह से शो करने के लिए लगाना पड़ता है, और कोई भी अननोन नंबर, अगर ये भी हो सकता है कि कोई और बड़ा नंबर हो और आपको पूरा पहले आपको ब्रैकेट के अंदर का नंबर सॉल्व करना होता है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर से बड़ा, फिर से बड़ा, खैर वो बाद में हम बताएंगे। फिलहाल हम माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो क्या बना माइनस, और भी हम इस तरह से भी आएगा आपके पास, जैसे -10। अब क्या करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, अब ये आपको खुद ही देखना है ना, ये जो है ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट आ जाता है तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई ही है, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 10, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं, जैसे ये आ जाता है -9, मैंने एक दफ़ा और करके दिखा रही हूँ आपको, -9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 9। अब इसको मैं एलेबोरेट कर देती हूँ, -9 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 2 जा या 2 9 जा 18 हो गया, तो माइनस माइनस है प्लस, तो हमने साइन इसमें लगाया नहीं क्योंकि प्लस में लगाते नहीं। और कोई और आंसर आप इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था, फिर ऐसे भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जैसे एक बार और बता देती हूँ, -4 मल्टीप्लाई बाई -10। अब क्या करेंगे, तो वही होगा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, तो 10 4 जा 40, और ये हो गया प्लस का। इस तरह से कोई और भी नंबर लेके देखते हैं, जैसे
एक एग्जाम्पल और है, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, तब क्या करेंगे? अब क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 20 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय -5, ठीक है, तब भी अगर 2 5 जा क्या होता है? 10। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, देखिए इसमें पहले माइनस था, मल्टीप्लीकेशन आप इधर इसका नंबर इधर कर दें या इसका नंबर उधर कर दें, डजंट मैटर, आंसर यही आता है। मतलब 5 4 जा भी 20 होगा, 4 5 जा भी 20 ही होगा, इसमें कंफ्यूज कभी भी मत होना। अच्छा, ये चीज़ मैंने अभी तक आपको, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। थोड़ा सा आपका, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप अपनी बुक उठाएं, कोई नंबर, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। अच्छा, मैं अब आती हूँ डिवीजन की तरफ। अच्छा, अब आ गया डिवीजन। अब अगर डिवीजन, अभी तक तो हम मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, अब डिवीजन में -8 को डिवाइड करना है मान लें 2 से। अब मैं आपको डिवीजन को इस तरह से लिख सकते हैं ना, -8 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2। अच्छा, ये माइनस है और ये प्लस है, अब डिवीजन में भी यही होगा, ठीक है, डिवीजन में भी वही सेम आएगा। अगर यहाँ माइनस होता, मैं आपको अभी बताऊँ, तो 2 8 का क्या होता है? 4 4। अभी क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस का ही आएगा आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से आप इस कोई और नंबर ले लें, 15 को डिवाइड करते हैं हम -3 से, तो 15 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और 3 को डिनोमिनेटर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में तो हम 3 को ऊपर 15 को आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन डिवीजन में हम नंबर्स को वहीं रखेंगे, जैसे माइनस में, सब्ट्रैक्शन में हम नंबर्स को छेड़ते नहीं है ना, उसी तरह से हम डिवीजन में नंबर्स को छेड़ते नहीं। मतलब 15 यहाँ आएगा न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में ही आएगा, और डिनोमिनेटर में 3 आएगा तो 3 आएगा। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 15 है, 3 5 जा 15, 5 ये माइनस का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से अगर आप कैंसिल करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और भी नंबर हैं, जैसे कि अब आपने देखा है -12 को डिवाइड करते हैं हम -3 से, ठीक है। अब क्या करेंगे? 12 अपॉन -3, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो गया, 3 4 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। कैंसिलेशन भी सीखना चाहिए, अगर आप कैंसिलेशन सीख लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा डिवीजन। छोटे छोटे नंबर्स को हम वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं कैंसिलेशन के जरिए। अभी ये मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी नंबर है ना, अब जैसे इसमें कैंसिल हो गया ना, लेकिन माइनस माइनस आपको मल्टीप्लाई में भी प्लस हो जाएगा और इसमें कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऊपर नीचे आ गया तो कैंसिल हो गया। सेम ही चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं ये नहीं हो सकती। अब जैसे एक और आंसर एग्जांपल ले लेते हैं, -4 को डिवाइड करते हैं -8 को डिवाइड करते हैं -4 से, तो -8 को न्यूमरेटर में रखेंगे और -4 को डिनोमिनेटर में। माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स आंसर इज 2, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिवीजन में मतलब वैसे ही है जो हम डिवीजन करते आ रहे हैं, बस आपको सिर्फ माइनस और प्लस का ध्यान रखना है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। देखो ऊपर नीचे है, माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस होगा तो आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। कोई या ऊपर माइनस हुआ या नीचे माइनस हुआ, मतलब न्यूमरेटर में माइनस हुआ या डिनोमिनेटर में माइनस हो, आंसर माइनस का आएगा और एक प्लस का होगा। अगर दोनों में माइनस आ गया तो दोनों में माइनस कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, मैं अभी आपको एक एग्जांपल ना एक पूरी तरह से एलेबोरेट करके दिखा देती हूँ। देखिए -6 है, डिवाइड बाई 2, ओके। अब आपको क्या करना है, अब हम कैसे लिखेंगे इसको। अब मिसाल के तौर पे आपने पहली दफ़ा देखा है, तो -6 को हमने, अगर आपको मैं इस तरह से लिख लूँ या फिर मैं अगर इसको इस तरह से लिखूँ तो कोई इशू आई होप कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। 1 तो हर जगह होता है ना, अगर हम इसे थोड़ा सा ओपन कर लें, थोड़ा सा खोल लें, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया है कि 2 से 6 को डिवाइड करना है, 2 1 जा
2 and 2 3 is 6, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस के 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट मीन्स आंसर इज 3। अब इसको किसी और तरीके से भी आप इस मैंने जो आपको बताया है अभी वो बहुत इजी तरीका है, कोई ऐसा वो नहीं है। माइनस के 6 को मैं इस तरह से कर देती हूँ, 2 से 3 कर दिया, हमने मतलब माइनस के 3 कर दिया। अब अगर माइनस के 6 माइनस के 2 आ गया तो हमने वही 2 को माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 2 1 2 2 3 6, आंसर वही आना है। बस थोड़ा सा मैंने आपको ये मतलब थोड़ा सा एलेबोरेट किया है कि डिवीजन में थोड़ा सा किस तरह से करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं। अगर ऊपर माइनस है, जैसे यहाँ पर दोनों नंबर्स में माइनस है, डिवीजन में भी मतलब, तो हम कैंसिल कर देंगे। इसमें भी हमने कैंसिल करके पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसमें भी हमने कैंसिल किया, ये पॉजिटिव आ गया। लेकिन इसमें हमने कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये हर नंबर के नीचे एक नंबर होता है ना, भाई 3 तो कट गया लेकिन माइनस ये तो नहीं करा, तो ऊपर आ गया वो -5 बन गया, सही। तो इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको मुश्किल लगी इसमें और क्या चीज़ नहीं समझ में आई। देन आई मस्ट हेल्प यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।